अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी लड़ाई के बाद सामने से कॉल ना करने पर ये रीजन देता है ना कि तुमने भी तो नहीं किया, तो चुपचाप अपने बैग से एक लिप ग्लॉस निकालना और उसे पकड़ाकर बोलना कि एक काम कर तू ही लगा ले। अगर तुम भी इसके साथ अग्री करते हो ना, तो क्यों ऐसा उसे क्यों बोलना है? सबसे पहली बात, चलो यहाँ पे ये बंदी बहुत ज्यादा मैच्योर बात करने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें अपने एक क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ जिसने मेरे साथ अभी रिसेंटली कॉल बुक किया था। एंड पता है उसने स्टोरी में क्या बोला? उसने मुझे एक ही चीज बोली एंड वो मुझे थोड़ा ज्यादा ही दिल पे चोट पहुंचा दी। बोला क्या ना उसने कि मेरी बंदी है, ठीक है, रिलेशनशिप में है, अच्छे से चल रहा है सारी चीजें, लेकिन जब भी हमारी लड़ाई होती है ना तो वो बंदी नाराज हो जाती है एंड फिर मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, मैं उस टाइम पे कॉल नहीं कर सकता, तो फिर मैं 4-5 घंटे बाद कॉल करता हूँ। तो वो क्या बोलती है पता है? तूने कॉल 4 घंटे बाद किया, अगर मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में आ गई तो फिर क्या गारंटी है कि तू मुझे संभालेगा, तू मेरे साथ सही से बात करेगा, तू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तू मुझे मनाएगा? कैसे मैं तेरा बिलीव करूं? 4 घंटे बाद कैसे कोई मुझे बोल सकता है यार क्यों मनाने आ रहे हो तू 4 घंटे बाद? तो फिर वो बंदा सोचता है यार इसने भी तो कॉल नहीं किया था, अगर इतना ही ज्यादा था, एक तो नाराज वो हो जाती है, घंटों घंटों मनाते रहो। एंड उसमें से उसने मुझे एक और चीज बोली कि पहले क्या होता था ना, पहले वो मान जाती थी, इजीली मान जाती थी, एंड अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मनाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे पहले उसने क्या बोला मुझे कि वो 1-2 मिनट में मान जाती थी, इतने कोई बड़ी बात नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन अब 1 घंटा। एंड आज ये सिचुएशन आ गई है कि 1 दिन बाद मानती है, रात को ऐसे ही चली जाती है सोने। फिर वो मुझे ये भी बोलती है कि तूने मुझे ऐसे ही सोने जाने दिया, नाराज थी मैं एंड फिर भी तूने मुझे सोने जाने दिया, तुझे मनाना था मुझे। क्या करता मनाने के लिए? वहां पे रो तेरे घर पे आ जाता तेरे बाप के पास, प्लीज तेरी बेटी को बोल मान जाए। क्या क्या चाहती क्या है लड़कियां यार? मुझे रियली में आज इस सिचुएशन से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा लड़कियों को। मेरे भाई मैं तुम्हें एक ही चीज बोलता हूं, यहाँ पे कमी किस चीज की आ रही है पता है? एक ही चीज की, तुम्हारी फ्रेम की। तुम है ना बहुत ज्यादा ही मनाने पे तुले पड़े हो लड़की को, नहीं मनाना होता यार इतना। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो बिना बात के बतंगड़ मना रही है तो फिर दिक्कत है मेरे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकती वो, ठीक है। एंड रोज रोज अगर तुम बार बार उसे मनाने जाओगे ना तो फिर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती है कि अब वो तुम्हारे सर पे चढ़ने लगेगी। एंड क्यों चढ़ रही है वो बंदी? क्योंकि तुम उसको पूरा कंट्रोल दे रहे हो अपनी लाइफ का। उसे पता चल गया अब कि मैं कितना भी ज्यादा रोऊंगी या तो फिर कुछ भी चिल्लाऊंगी एंड ऐसे ही फालतू में बकचोदी करूंगी ना तो भी ये बंदा मुझे मनाने आएगा। एंड उसे तो यही चाहिए होता है, ड्रामा। तो तुम्हारी जिंदगी ड्रामा बन के रह जाएगी। एंड फिर कल क्या होगा ना, कल तुम्हारी स्टोरी के ऊपर से एक टीवी शो बाहर निकलेगा जिसमें सारी चीजें बताई जाएगी कि देखो ऐसे है, ये है, ठीक है, ड्रामा, एंड लोग एंटरटेन होते रहेंगे। एंड रियली में तुम्हारी स्टोरी होगी इतनी एंटरटेनिंग? तो फिर सोच लो यार, तुम्हारी लाइफ को तुम्हें रियली में एक ड्रामा में कन्वर्ट करना है या तो फिर नहीं। तुम्हें आसानी से सरलता में जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर तुम्हें सरलता से आगे बढ़ना है ना तो तुम बार बार लड़की को मनाने नहीं जा सकते। अगर तुम्हें पता है कि लड़की की गलती है, झेलने दो उसे, ठीक है, झेलने दो। फिर वहां पे मैच्योर कन्वर्सेशन होनी चाहिए। एंड अगर मैच्योर कन्वर्सेशन नहीं हो रही तो फिर यहाँ पे मैच्योरिटी की कमी है। एंड बिलीव मी, छोटी बच्ची के साथ तुम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। उससे अच्छा लाख गुना होता है कि तुम रिलेशनशिप में ही ना रहो। छोटी बच्ची के साथ कभी भी मत रहना जो बार बार नाराज हो जाती है, ठीक है, एंड बार बार तुम्हें मनाने जाना पड़ता है। बिकॉज मेरे भाई, दिस इज नॉट हाउ द रिलेशनशिप वर्क्स। रिलेशनशिप में मैच्योरिटी होनी चाहिए एंड दोनों पर्सन में मैच्योरिटी नहीं है तो रिलेशनशिप की मां बहन होने वाली है, ठीक है। तो प्रिपेयर रहना, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखना, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप चलने नहीं वाली, बहुत ज्यादा खड्डे आने वाले हैं बीच में। तो सोच समझ के आगे बढ़ते रहना मेरे भाई। देखते हैं बहन अभी क्या बोल रही है। तो एक छोटी सी लड़ाई के पीछे अपने पार्टनर को इंसल्ट करने की कोशिश ही क्यों करनी है? और दूसरी बात, यहाँ पर एग्जैक्टली उसकी इंसल्ट हुई भी कैसे? मतलब अगर एक आदमी की बेइज्जती करनी है तो उसे औरत बुला दो। ये तो बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट हो गई ना कि यार औरतों की तरह चुगली करना बंद करो, या फिर अच्छा इससे सामान भारी नहीं उठ रहा, एक काम करो इसे चूड़ियां पहना दो। दिस इज द सेम ओल्ड पेट्रियार्कल थिंकिंग जो कि कहती है कि अगर ना ये बेकार हो रहा है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ये सारी चीजें ज्यादा फेमिनिज्म हो रही है। पर देखो हमारा मेन मुद्दा यही है मेरे भाई कि अगर वो बात बात पे नाराज हो रही है एंड अगर तुम बात बात पे मनाने जा रहे हो तो वो रिलेशनशिप कभी भी वर्कआउट नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी फ्रेम में दिक्कत है, ठीक है। तुम्हारी मैस्कुलिन फ्रेम है नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि कैसे कामली रहना होता है ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि रिलेशनशिप में जहां पे भी लड़कियां होती है ना,
तुम अगर गे रिलेशनशिप में हो लड़के के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो तो इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, वापस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन करोगे ना, तो फिर वो लड़की है ना धीरे धीरे तुम्हारी पेस को मेंटेन करने लगेगी, ठीक है, वो तुम्हारे साथ आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन जस्ट अगर तुम यहाँ पे खड़े रहोगे, कितनी भी ज्यादा वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे ऐसा 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 ऐसा, लेकिन तुम यहाँ पे टूटने नहीं चाहिए, तुम ऐसे ही खड़े रहने चाहिए यहाँ पे अपनी जगह पे। एंड अगर नहीं रह पाए तो तुम अब ग्राउंडेड नहीं हो, तुम काम नहीं रह पा रहे, एंड दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब वो फेमिनाइन नहीं रहेगी एंड वो तुम्हारी जिंदगी झंड होने लगेगी। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं समझ आना ना कि कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखना है अब जिंदगी भर के लिए, तो फिर मेरे इस कोर्स को चेकआउट कर लेना, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे तुम्हें अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखना होता है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, एंड कैसे ये नटखट नखरे होते हैं ना बंदी के, वो सारी चीजें कैसे झेलनी होती है, एंड झेलनी नहीं होती, स्मूथली पास हो जाती है। अगर तुम एक मैन की तरह बिहेव करते हो तो आराम से स्मूथली चली जाती है सारी चीजें, एंड तुम्हारी जिंदगी में मजा मजा आता रहेगा, ठीक है। बंदी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, वो फेमिनाइन रहेगी तुम्हारे साथ, तुम लीड करोगे एंड वो तुम्हें फॉलो करेगी, सारी चीजें होती है अगर जस्ट तुम मैन बन के रहते हो रिलेशनशिप में तो। एंड अगर तुम नहीं रह पा रहे तो प्लीज इस कोर्स को चेकआउट कर लेना, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी, या तो फिर harshjoshi.io पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या।